ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 96वां सर्ग। वन जंतुओं के भागने के कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण को साल वृक्ष पर चढ़कर भरत की उस सेना को देखना और उसके प्रति अपने रोषपूर्वक उद्गार प्रकट करना। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी के दर्शन कराकर उससे रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपयोग में आने वाले फलमूल के गुद्दे से उसके मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए उनका लालन पालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के इस पवित्र की बातें कर रहे थे। प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा स्कंद की अच्छी तरह आग पर सेका गया है। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए अपने उनके पास आने वाले भरत की सेना को धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी प्रकार सेना के महान कोलाहल से भयभीत और पीड़ित होकर हाथियों के कितने ही मतवाले युद्धपति अपने युद्धों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तो भागे जाते हुए समस्त युद्धपतियों को देखा। उस भागे हुए अथनियों को देखकर और उस महाभयंकर सत्य को सुनकर श्री रामचंद्र जी उत्तिप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुम्हें ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली है। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमल नाद सुनाई देता है। सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में जो हाथियों को झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, उसका क्या कारण है? इन्हें सिंहों तो नहीं डरा दिया, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में तो आकर शिकार नहीं खेल रहा, अथवा दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया? लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है। फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु या राजा का आक्रमण कैसे संभव? अतः इन सारी बातों का ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। भगवान श्री राम की आज्ञा से पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं को देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की मुँह करके दिखाई देने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी घोड़े रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थे। घोड़े और रथों से भरे हुए से रथ को ध्वजा से विभूषित उस सेना को सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही, अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देकर सेना यहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जा बैठें। आप अपने धनुष और प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारे समझ में किसकी सेना हो सकती है? श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित होकर अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर देखते हुए बोले, मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं, और इस प्रकार बोले, भैया, निश्चय ही कैकेयी पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभक्ति होकर राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आया है। सामने की ओर जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता, उनके समीप जो रथ है उस पर उज्ज्वल तने से युक्त कोबीदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा। यह घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़े पारूर होकर इधर ही आ रहे हैं, और वह हाथी सवार बड़े हर्ष के साथ हाथियों पर चढ़कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीर, हम दोनों को धनुष में लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए और कवच बांधकर अस्त्र धारण करके यहाँ डटे रहना चाहिए। रघुनंदन, आज इस कोबीदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा। यह देखकर मैं अपनी इच्छा अनुसार उस भरत को सामने देखूंगा, जिसके कारण आपको सीता को मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा और जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित रह गए। वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के योग्य है, और भरत को वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। रघुनंदन, जो पहले अपकारी रहा है उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं हुआ। भरत ने पहले ही हम लोगों को अपकार किया, अतः उसे मारने में जीवित छोड़ देने में अधर्म है। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ छोड़ करने वाले कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त होकर मेरे इस युद्ध में मारा गया देखें। मैं कैकेयी भी उसे संगे संबंधियों और बंधु बांधवों से बर कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रित महान पाप से मुक्त हो जाए। मानद आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को, शत्रु को, सेना को इसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेरे में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रु के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथी और घोड़ों को तथा मेरे हाथों से मारे जाने वाले मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस बच्चियों जंतु इधर उधर घसीटे। इस महान वन को मैं सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण को
ऋण से उड़ीन हो जाऊंगा, इसमें संचय नहीं है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ।